हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई। इसके लाभ क्या हैं? तो यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड की जमरानी बांध उद्देश्य परियोजना को PMKSY AIBP यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई के तहत शामिल करने को मंजूरी दी है। किसको दिया है? तो उत्तराखंड का है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसको नोट कर ले। जमरानी बांध कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है और इस पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया जा रहा है। इसमें गौला नदी पर एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो गौला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, इसको भी नोट कर लें। कृषि, यह जो योजना है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2015 और 16 में शुरू किया गया था। तो 16 करने की तिथि, और राज्य की परियोजना नहीं है, केंद्र की परियोजना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उद्देश्य देख लें तो सिंचाई के लिए निश्चित जलापूर्ति के तहत आने वाले कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना आदि इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके पर्पज ये हैं। उसके बाद कुछ घटक हैं, जैसे AIBP घटक जल शक्ति मंत्रालय के तहत बड़ी या मध्यम सिंचाई वाली परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, हर खेत को पानी जल शक्ति मंत्रालय, प्रति बूंद अधिक फसल कृषि किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, समेकित जल संभर प्रबंधन का कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। प्रति बूंद अधिक फसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, हर खेत को पानी जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसके घटक हैं। और समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है 25/25 टारगेट यानी 25/25 टारगेट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक विश्लेषण के अनुसार भारत 25/25 के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकता है। ये क्या है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 में 25/25 लक्ष्य निर्धारित किया था। किसने निर्धारित किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक 4 गैर संचारी रोग यानी गैर संचारी रोग के कारण समय से पूर्व होने वाली मृत्यु के दर में 25% की कमी लाना है। तो 25/25 का टारगेट क्या है? तो गैर संचारी रोगों में 25% की कमी लाना है, जो 4 रोग हैं। ठीक है, यह कमी 2010 के स्तर की तुलना में की जाएगी। ये 4 प्रमुख रोग हैं: कैंसर, हृदय रोग संबंधी, श्वसन संबंधित पुराने रोग और मधुमेह यानी शुगर के मरीज जो होते हैं उन्हें मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, और भारत में वर्ष 2010 से 25 तक इन पर 4 NCDs के कारण समय से पूर्व होने वाली मृत्यु दर में 13.9% की कमी लाने का अनुमान है। अनुमान कितना था? 25% का, लेकिन 13% लाने तक का भी हुआ है, यानी आधे टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। उसके बाद एशियाई विकास बैंक ADB ने संधारणीय शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए भारत को $400 मिलियन के नीति निर्धारण आधारित ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका समग्र उद्देश्य भारत में आवश्यक शहरी सेवाओं की प्राप्ति में सुधार करना है। क्या करना है? शहरी सेवाओं की प्राप्ति में सुधार करना है, जो लोन मिला है, ऋण मिला है। अब देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस, नाम ना आपने सुना ही होगा। इसकी उत्पत्ति जो है 1966 में की गई थी। ठीक है, स्थापना इसकी ADB की एशिया विकास बैंक का स्थापना 1966 में, तो उसको नोट कर लें। और इसकी स्थापना के लिए 1963 में एशिया आर्थिक सहयोग पर प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संकल्प लाया गया था। ठीक है, और यह सम्मेलन एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग ने आयोजित किया था। गौरतलब है कि 1976 में CECAFE का नाम बदलकर एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग कर दिया गया था। ठीक है,
इसके बारे में जान लेते हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका उद्देश्य चरम गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए समृद्ध, समावेशी, लचीले और संधारणीय एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों का निर्माण करना है। ठीक है, भारत एशिया का हिस्सा है। सदस्य में देखें तो 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं। भारत भी इसका सदस्य है। अन्य संबंधित जानकारी देखें तो इसका सर्वोच्च नीति निर्माण एक निकाय बोर्ड यानी गवर्नेंस के माध्यम से होता है। और 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं, इनको नोट कर ले। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके सबसे बड़े शेयर धारक 5 हैं, नोट कर लें एक बार फिर। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने CCI पहली बार ICN के संचालन समूह का सदस्य बनाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का पहली बार, यहाँ पे नोट कर ले, पहली बार संचालन समूह का सदस्य बना है। CCI की सदस्यता अवधि 2 वर्ष की होती है। ठीक है, तो सदस्यता अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है। भारत पहली बार इसका बना है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, ICN 140 प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों या एजेंसियों का एक विशेषीकृत किंतु अनौपचारिक नेटवर्क है। ICN का लक्ष्य दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियों में बेहतर मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने का समर्थन करना है। ठीक है, यह मार्गदर्शन संचालन का समूह नामक इसके शीर्ष निकाय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 18 सदस्य शामिल होते हैं इस समूह में, जो एक समूह का संचालन के माध्यम से होता है। उसके बाद है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमलाइन इम्प्लीमेंटेशन प्रगति, जिसको कहा गया है। और इसकी 43वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। ठीक है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक बहुउद्देशीय और अंतःक्रियात्मक इंटरैक्टिव सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन की संस्कृति को विकसित करना। प्रगति उद्देश्य क्या है? तो शिकायतों का समाधान करना, सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना। इस प्रणाली को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से इन हाउस डिज़ाइन किया है। इसमें 3 स्तरीय प्रणाली होती है, जिसमें PMO होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं, तो इसको नोट कर लें। त्रिस्तरीय प्रणाली होती है प्रगति की, और PMO केंद्र सरकार के सचिव और राज्य के सचिव होते हैं इसमें। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन। हाल में भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़े जाने को कहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन संदर्भ में भारत के इसके कदम की निंदा की है। भारत ने ऐसा कर दिया है। ठीक है, ये जो इस पे 61 में हस्ताक्षर किया था भारत ने, और वर्तमान में इसमें 193 पक्षकार हैं। भारत ने 1965 में इस कन्वेंशन का अनुमोदन किया था। ठीक है, भारत ने कब किया था? तो 1965 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास सुनिश्चित करना है। वियना कन्वेंशन स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक संपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे यह राजनयिक मिशनों के कार्यों को निर्धारित करता है। यह राजनयिकों और उनके मिशनों को दी गई उन्मुक्तियों एवं विशेषाधिकारों से संबंधित विशेष नियमों का उल्लेख करता है। यह किसी राजनयिक मिशन और उसे भेजे जाने वाले देशों के बीच स्वतंत्र संचार संवाद की गारंटी देता है, यानी एक 2 देशों के बीच के जो रिलेशनशिप को अच्छा करने में इसकी मदद होती है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। उत्पत्ति कैसे होती है? इसे बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 के तहत 1987 में स्थापित किया गया था। तो 84 के तहत 87 में स्थापित किया गया। ट्राइफेड के बारे में जानें तो यह एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। इसका उद्देश्य है जनजातीय उत्पादों के विपणन से संबंधित विकास के माध्यम से देश में जनजातीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना।
योजना की देखें तो यह प्रधानमंत्री वन धन योजना का संचालन कर रहा है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन समिति महासंघ। ठीक है, इसके कार्य में देखें तो जनजातियों द्वारा एकत्रित उत्पादों को गौण वनोत्पाद अधिशेष कृषि उपज यानी सरप्लस के व्यापार को संस्थागत रूप प्रदान करता है। यानी जो भी वन के उपज हैं या फल वगैरह होते हैं या दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनको व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है 3 बेसिन शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजित कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल में किया गया था। 3 बेसिन में क्या शामिल है? तो कांगो बेसिन या बेसिन केमारू मध्य अफ्रीका गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन में फैला हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लें 3 बेसिन में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से देश या। ठीक है, अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। बोर्नियो, मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। इन 3 बेसिनों की परिस्थिति के तहत विश्व के 80% उष्णकटिबंधीय वन और पृथ्वी के 2/3 जैव विविधता समाहित है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय के 80%। संयुक्त राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभियान, इसमें अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसमें 126 देशों के राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के आंकड़ों को संकलित किया गया है। इस डैशबोर्ड में दर्शाया गया है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में भू निम्नीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है, यानी डिजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। इसके कुछ निष्कर्ष दिए हैं, जैसे 2015 से लेकर 19 के बीच प्रगति वर्ष कम से कम 10 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ व उत्पादक जमीन निम्नीकृत हो गए, यानी बंजर हो रहे हैं। प्रतिवर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत का रिपोर्ट किया गया है कि 9.45% भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो गया है, यानी बंजर हो गया भारत का। और 2016 से 19 के बीच रिपोर्ट में किए गए वैश्विक भूमि क्षेत्रों का 50.49% और भारत का 36.8% भूमि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया है। ठीक है, विश्व की 50% भूमि और भारत का 36%। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी और भूमि क्या हो रही है, बंजर हो रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। पूर्वी और मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्रों का सबसे गंभीर निम्नीकरण से गुजर रही है, यानी इनकी स्थिति और भी खराब है। भूमि निम्नीकरण वर्तमान में और भविष्य के लिए मिट्टी की उत्पादक क्षमता में गिरावट या हानि है। ठीक है, 109 देशों ने 2030 तक स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक ऐसी स्थिति है, यानी जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है वो क्या है, ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और हेतु आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता समसामयिक एवं स्थानिक स्तर पर स्थित रहती है, उसमें वृद्धि होती है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें हैं, जैसे भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकृत वाली भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए स्वैच्छिक वन चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। भारत ने मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस जारी किया है, इसमें राज्यवार निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसके बारे में है कि मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसकी बाध्यता है। सदस्य में देखें तो इसमें 197 पक्षकार हैं। इन पक्षकारों में से 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत UNCCD का एक हस्ताक्षरकर्ता है। देश में इस अभियान के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान के लिए कार्य करता है। ठीक है, सो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।